दोस्तों आज हमने ये मंगवाए हैं नड़गोटे। हम इसको नड़गोटा बोलते हैं। आप अपनी ज़बान में से क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं। और हमारे साथ बैठे हैं वाहिद भाई, सजाद भाई और मैं हूं। और उसके बाद हमारा एक प्यारा दोस्त जो तकरीबन 20 दिन हमसे दूर रहा था, मोहम्मद अशरफ साहब, वो पहुंच चुके हैं। अभी थोड़ी के बाद हम ये खाने के बाद जाएंगे उनसे मिलने के लिए। हाँ, वो भी आपको हो सका तो हम आपको दिखाएंगे अशरफ की अभी कैसी सूरत बन चुकी है। हम जा रहे हैं दोस्तों के साथ अपने प्यारे दोस्त भाई अशरफ साहब से मिलने के लिए। और ये मेरे साथी आ रहे हैं काफ़िले की सूरत में। और ये देख रहा था मामदरीम है, मैं हूँ, सजाद मियाँ है, अब्दुल्ला और वाहिद भाई। और मिलने हम जा रहे हैं अशरफ से। कुछ और दोस्त आगे खड़े हैं, वो हमें वहाँ ज्वाइन करेंगे। रस्ते में सलाम कयो सिंह ना कोनते बीच में पाया बोलना मो तो देखो गाड़ी में तो न्यारे मु पो दिठो तो पो ध्यान नो ना पेरी कारी गाड़ी आयु बे ने पेरी बकड़ी मोटा मटे हुई है ना। हां वहां बेहोश पे फ्रेंड्स अभी पहुंचे हैं घर पे और ये नन्ना मुन्ना कह रहा है कि मुझे गोद में बिठाओ। हाँ, गोद में बैठोगे, गोद में बैठोगे। ओए 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 ओए, आ हा 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 हा, ए नन्ना मुन्ना, ए मुन्ना मुन्ना मुन्ना। और रेहान साहब ये खड़ा है यहाँ पे झींगों के साथ और हम बनाने जा रहे हैं एक बेहतरीन सी कुट्टी। तो गाइस अभी हम ये कर रहे हैं कुट्टी। ये समझो कि एक झींगे का जो जिस तरह से हम कीमू बनाते हैं गोश्त का, ये एक किस्म का कीमू है। तो हम कीमे को तैयार कर रहे हैं, ये बनाएंगे झींगे का कीमू। इसको हम पहले समझो कि इसको अच्छी तरह से कूटेंगे ताकि ये बिल्कुल पिस जाए। उसके बाद ये हमने प्याज वगैरह काट के रखी हुई है और टमाटर मिर्ची वगैरह आ चुके हैं, बाकी मसाले आ रहे हैं। और ये पतीला आ गया है, तो इंशाल्लाह जल्दी से हम पकाना शुरू करते हैं और आपको ये दिखाते जाएंगे किस तरह से ये रेसिपी बनती है। सबसे पहले हम पका रहे हैं प्याज को। प्याज को हम करेंगे लाल। ये जब पक के लाल हो जाएगा उसके बाद इसके अंदर हम मिर्ची वगैरह और मसाले ऐड करेंगे। और इस तरफ से हमारे जो झींगे हैं ये समझो कि अभी कूट रहे हैं, कुछ तैयार हो चुके हैं। और साथ में ये मिर्ची या टमाटर वगैरह रखे हुए हैं। व्यूअर्स इसमें अभी हमने लाल मिर्ची डाल दी है क्योंकि ये बिल्कुल जो प्याज थी वो लाल हो चुकी थी। अभी लाल मिर्ची इसमें डाल दी है। और साथ में जो दूसरे जो समझो कि चूल्हे के ऊपर चढ़ा हुआ है उसमें आलू हैं और मटर वो अलग से गर्म हो रहे हैं। तो अभी ये भी माशाल्लाह पक चुका है। तो अभी हम डालेंगे इसके अंदर जो हमने कीमा बना के रखा हुआ है झींगों का, वो डाल रहे हैं और इसको हम अब पकाएंगे। और इसके अंदर हमने ये डाल दिए हैं झींगे, जो कीमा जिनका बना हुआ है इसको हमने डाल दिया है। और ये अच्छी तरह से इसको हम मिलाएंगे और थोड़ी देर के लिए इसको पकाएंगे। उसके बाद दूसरे मसाले वगैरह इसमें हम ऐड करते जाएंगे और आप भी हमारे साथ देखते जाएं, सीखते जाएं। और अगर ये आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। दोस्तों अभी लगभग ये जो झींगे थे वो गल चुके हैं और बिल्कुल एक कीमों की तरह लुक दे रहे हैं। और इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे जो हमने टमाटर काट के रखे हुए हैं और हरी मिर्ची, वो उसमें ऐड करेंगे। और नमक वगैरह हमने ऐड कर दिया है और थोड़ी सी हल्दी भी डाल दी है। वैसे तो मसाले में हल्दी मिली हुई है और वो हम डालेंगे, लेकिन ये हमने इसके अंदर डाल दिए। और अभी इसको हम कर रहे हैं मिक्स। थोड़ी देर के लिए ये पकाएंगे इसको ताकि ये टमाटर भी इसके अंदर गल जाएं और अपना जो ना वो जायका दिखाएं। और आंच को थोड़ा हम करेंगे कम।
गाइस ये हैं प्याज सॉरी आलू और मटर। ये अभी हमने अलग से तैयार किए थे, पानी में सिर्फ इसको उबाला था। ये ठीक हो चुके हैं और ये मसाला आ चुका है जिसके अंदर धनिया, ज़ीरा और लहसुन, बाकी दीगर इसके अंदर मसाले वो भी ऐड हमने किए हैं और नमक वगैरह हमने डाल दिया था। और ये भी माशाल्लाह अभी तैयार हो चुका है। आप कलर देख सकते हैं, ये इसका अपना पानी है जो उसने छोड़ा हुआ है। तो खट्टा करने के लिए थोड़ी सी इमली डाली है और साथ में रोटियां भी पक रही हैं। और इंशाल्लाह जल्दी से हमारी ये रेसिपी हो जाएगी तैयार। उसके बाद हम इसको खाएंगे और इसका मज़ा उठाएंगे। अभी इसके अंदर हमने सारे मसाले ऐड कर दिए और ये तो हमने आपको जैसे पहले बताया था कि अलग से हमने इनको उबाल के रखा हुआ है। ये भी मटर और आलू तैयार हैं। और जब ये जो लकड़ियों का जो आग होती है लकड़ियों की, इस पे जो खाने का जायका होता है उसका कुछ लुत्फ़ भी अलग से होता है। तो अभी जल्दी से हमारी समझो कि ये रेसिपी तैयार होने वाली है और इस तरफ रोटियां भी पक रही है, रोटियां भी तैयार हो रही है। तो हम खाएंगे इसको अच्छी तरह से और दिल खोल के खाएंगे और सबको हम खा के चट करेंगे। अभी बिल्कुल हमारा कीमा हो चुका है तैयार, लेकिन ये है झींगे का कीमा और इसके अंदर अब हम ये ऐड कर रहे हैं जो हमने बना के रखे थे, जो उबाल के आलू और मटर उबाल के रखे थे। इसको हम सिर्फ पतीले में चम्मच के साथ मिलाएंगे, बाकी इसको हम ज़्यादा पकने नहीं देंगे क्योंकि ये पहले से पक चुके हैं। ये हो गया मिक्स। इसको सिर्फ हम 2 मिनट के लिए ढाँप के रखेंगे ताकि इसकी भाप जो है ना वो उसके अंदर बंद हो जाए और खुशबू पैदा करे और जो इसके अंदर आलू वगैरह हमने डाले हैं वो इसके अंदर गल जाए। तो गाइस ये रियान साहब अभी से देखो बर्तन पकड़ के बैठा हुआ है, खाने के इंतज़ार में है। और हम अभी रियान को कह रहे हैं कि भाई थोड़ा ठहर जाओ, अभी पकने दो। ये भिखारियों की तरह बैठे हुए हैं और मुनवर साहब ये सारे भिखारियों की तरह लाइन में बैठे हुए हैं। और रियान साहब भी देखो ये आया हुआ है प्लेट लेकर के हमें, बाबा अल्लाह के नाम पे दे दो भाईजान, दुआएं दूंगा तुझे सुबह शाम भाईजान। तो अभी थोड़ी सी भी देर है, बस समझो कि 2 मिनट के बाद इसके अंदर हम डालेंगे हरी हरी धनिया और उसके बाद हम उसको नीचे उतारेंगे और फिर खाएंगे। माशाल्लाह अभी बिल्कुल पक चुकी है सालन हमारी, ये तैयार हो चुका है झींगे का कीमा और बेहतरीन, बहुत ही प्यारे। इसको हम सिंधी में बोलते हैं कुट्टी, लेकिन ये समझो कि कीमा ही है। और अभी तैयार हो चुका है, इसको नीचे उतारेंगे हम और इसके अंदर डाल लेंगे हरी धनिया। उसके बाद इसको हम तनावल करेंगे और ये हमने डाल दी इसके ऊपर हरी धनिया। ये बिल्कुल इसकी हरी धनिया की पत्तियां हम डाल दी हमने और ये रियान साहब ही डाल रहे हैं क्योंकि इसको जल्दी है, मुझसे ज़्यादा इसको है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा जायके के लिए उतारेंगे, देखते हैं कि किस तरह से पका है और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे मज़ा आता है। इस तरह से जायका है इसका। वाव, लाजवाब, खट्टा मीठा तीखा, बेहतरीन। और गाइस कभी भी अगर आपको कीमे बनाने का शौक़ हो या कीमा खाने का शौक़ हो तो आप झींगे का कीमा ज़रूर बनाना। और माशा इतना जायका है, मैं क्या आपको बताऊं। मैं आपको मोबाइल से तो नहीं दिखा सकता कि किस तरह से इसका जायका है। तो ये अगर आप हमारी रेसिपी आपको पसंद आई है तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करके आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे दूसरे आने वाले हमारे व्लॉग के अंदर और हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।